ऐसा तो भगवान से ही संभव है। मंत्र दीक्षा मैंने सन 1972 में ही ले ली थी। अपने पैतृक गांव खीर भोजना वारसलीगंज नवादा बिहार में ही वह संस्कार संपन्न हुआ था। 1976 में बोकारो में गायत्री यज्ञ हुआ। आदरणीय रमेश चंद्र शुक्ल जी वहाँ केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में थे। उनसे पत्र लेकर पूजनीय गुरुदेव के दर्शन हेतु शांति कुंज आया। अप्रैल का महीना था, लेकिन वसंत पूरे वातावरण में अभी तक व्याप्त था। ब्रह्म मुहूर्त में गुलाबी जाड़े की सुखद अनुभूति होती थी। यहाँ 5 दिनों तक के शिविर में ही मेरे विचार और चिंतन में आमूल चूल परिवर्तन होता चला गया। दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते अध्यात्म की थोड़ी बहुत जानकारी तो थी, पर कर्मकांडी पंडितों की तिकड़मों के कारण उस पर आस्था नहीं जम पाती थी। यहाँ आकर अध्यात्म को लेकर अविश्वास का वह भाव बिल्कुल खत्म हो गया। एक दृढ़ आस्था मन में पनपने लगी। कोई सत्ता अवश्य है जिसके अनुसार सब कुछ अपने समय से चलता रहता है। मिशन के विषय में मैं अधिक से अधिक जानना चाहता था। सेवा कार्य में भी सहयोग देने की इच्छा होती। मैंने आदरणीय भाई साहब से परामर्श किया और उनके बताए अनुसार अगले वर्ष मई 1977 में शांति कुंज आकर 1 मासीय सत्र किया। उसी समय संकल्प लिया कि वर्ष में छुट्टी के 2 माह मैं यहाँ के कार्य में लगाऊंगा। स्थानीय समयदान के अलावा केंद्र में समयदान देने लगा। पहले छुट्टियों में घर आता था, खेतीबाड़ी के काम में पिताजी की मदद करता था। वह सिलसिला बंद हो गया। पिताजी नाराज हुए। घर भेजे जाने वाली मासिक राशि में भी कटौती होती गई। अपने गांव या आसपास के गांव के कोई परिचित मिल जाते तो कहते पिताजी तुमसे बहुत नाराज रहते हैं। कहते हैं पता नहीं किस साधु महात्मा के चक्कर में पड़ गया है, न घर आता है न ही पैसा दे पाता है। उसका नाम मत लीजिए। यह सब सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं असमंजस में था। पिताजी को मैं इस तरह से नाराज नहीं करना चाहता था। सेवा कार्य में मैंने पिताजी को विश्वास में लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे रत्ती भर भी नहीं पिघले। अंत में थक हार कर मैंने ही मन गुरुदेव से प्रार्थना की। मुझे पूर्ण विश्वास था कि इसका वे ही कुछ समाधान निकालेंगे। 1989 में पिताजी बद्रीनाथ जाने के लिए राजी हुए। पहले शांति कुंज आकर सामान रखने की व्यवस्था बनाई गई। फिर पिताजी को लेकर पूज्य गुरुदेव से मिलने गया। गुरुदेव बोले, बेटा इन्हें बद्रीनाथ घुमा लाओ। पूज्य गुरुदेव की बातें सुनकर पिताजी को आश्चर्य हुआ। नीचे आकर वे हमसे पूछने लगे, इन्हें कैसे मालूम हुआ कि हम बद्रीनाथ जा रहे हैं? मैंने कहा, मुझे क्या मालूम, मैं तो आपके साथ ही हूँ। बद्रीनाथ से लौटकर शांति कुंज में 2-1 दिन रुकने के लिए पिताजी से पूछा तो वे राजी हो गए। शांति कुंज के स्नेहिल वातावरण में उनका मोह लिया था। बोले, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, जब तक चाहो रुको। इसी बीच एक दिन अपने कमरे में ही आश्चर्य से उत्तेजनापूर्ण स्वर में कहने लगे, अरे गुरुजी तुम लोगों को बुड़बक बना रहे हैं। ये आदमी नहीं है, ये भगवान के सिवा कुछ हो ही नहीं सकते। आश्चर्य। मैंने पूछा, क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा, आज एक लड़का जिसको मरे हुए घंटे भर से ज़्यादा हो गया था, उसे उन्होंने जिंदा कर दिया। घटना को पूरे विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा, मरे हुए उस लड़के को लेकर कुछ लोग गुरुजी के पास गए। गुरुजी पश्चिम वाले कमरे से निकल रहे थे। शोर सुनकर पूरब वाले कमरे में गए। आकर लोगों से पूछा, क्या बात है? लोगों ने बताया, एक बच्चा मर गया है। बच्चा ज़मीन पर लेटा था। बच्चे की माँ छाती पीट कर रो रही थी। गुरुजी बोले, कुछ नहीं हुआ। इतना कहते हुए उन्होंने झटके से बच्चे का हाथ पकड़कर उठा दिया। बोले, जा इसे माताजी के पास जाकर प्रसाद खिला दे।
सभी आश्चर्यचकित थे। मरे हुए को जिंदा कर देना, ऐसा तो मात्र भगवान ही कर सकते हैं। इस घटना के बाद पिताजी की दृष्टि बदल गई। इसके बाद वे हमेशा मेरे सेवा कार्य को सराहते रहे। मेरा नाम लेते ही भावुक होकर कहते, वह जो कर रहा है करता रहे, मुझे उसके पैसे और समय की ज़रूरत नहीं है। वह भगवान का काम कर रहा है, वह तो स्वयं तो तरेगा ही, हमारे सारे खानदान को भी तार देगा। प्रस्तुति राम नरेश प्रसाद, बोकारो, झारखंड। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।